कालपुर एक छोटा सा गांव था जहां सूरज ढलते ही लोग अपने घर बंद कर लेते थे, क्योंकि कहते हैं रात होते ही एक परछाई गांव में चलने लगती है और जिस घर में बच्चे की रूह रोने लगती है उस घर में मौत दे जाती है। इसलिए गांव के लोग माँ बाप बनने के सपने डर के साए में दफन कर चुके थे और तब से नया बच्चा जन्म नहीं ले रहा था। इसलिए गांव जीने लगा था। सबको लगा अब सब ठीक है और तभी कालपुर के रास्ते पर एक नया जोड़ा बाइक से दिखाई दिया। अरुण और उसकी पत्नी काव्या शहर के थे, नई शुरुआत करने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था वो जीने नहीं मरने के गांव में आ रहे थे। कुछ ही दिनों में दोनों गांव वालों के साथ घुल मिल गए, पर सबके चेहरे पर एक डर छुपा था क्योंकि काव्या मां बनने वाली थी। कुछ दिन बाद काव्या काम कर रही थी, तभी अचानक उसे दर्द होने लगा। अरुण ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे हॉस्पिटल ले गया। ऑपरेशन रूम में चीखें गूंज रही थी और जैसे ही काव्या ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया, एक काली परछाई सीधा बच्चे के पास गई। अगला पल एक तेज तलवार की आवाज और बच्चा बस 1 सेकंड में लहू बन गया। काव्या चीखने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरुण दौड़ते हुए अंदर आया। उसने देखा पूरा फ्लोर खून से भरा था। काव्या को देखा, वो बेहोश थी। ये सब देखते ही अरुण रोने लगा। तभी एक आदमी उसके सामने आया। उसका नाम था रघुनाथ बाबा। बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चे की मौत पर रोना नहीं चाहिए बेटा, तुम्हें सोचना चाहिए ये हुआ क्यों। अरुण बोला, कैसे ना रोऊं बाबा, मेरा सब कुछ छिन गया। फिर बाबा ने कहा, बेटा कालपुर एक बद्दुआ से बंधा है। अरुण ने पूछा, कैसी बद्दुआ। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बहुत साल पहले कालपुर के राजा हरिदत्त का राज था। उसकी रानी मां बनने वाली थी। राजा हर दिन दुआ करता कि बेटा हो ताकि वंश चले, पर जब रानी ने जन्म दिया तो एक बेटी हुई। राजा पागल हो गया। उसने सबके सामने चीख कर कहा, ये मेरी शान के लिए श्राप है, और उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी बेटी को काट दिया। रानी चीख पड़ी, हरिदत्त तूने अपने खून को मारा है। अब देख, तेरी हर आने वाली पीढ़ी में जब भी बच्चा पैदा होगा एक तलवार उनके सीने में घुसेगी। और फिर एक दिन रानी ने महल के बीच खुद को आग लगा दी और देखते ही देखते सब कुछ राख बन गया। लेकिन एक चीज बच गई थी, रानी की एक आंख। कहते हैं वो आंख कभी जली ही नहीं और उस आंख में रानी का श्राप बस गया। उस दिन के बाद से जब भी कालपुर में कोई बच्चा जन्म लेता है वो आंख सब देखती है और रानी एक परछाई बनकर वापस आती है उस बच्चे का दिल ले जाने। ये सुनकर अरुण का गला सूख गया। फिर बोला, बाबा उसका कोई उपाय नहीं है क्या। बाबा धीरे से बोले, एक ही उपाय है बेटा। उस महल के अंदर जहां रानी ने खुद को जलाया था वो आंख अब भी वहीं रहती है। अगर तू उस आंख को ढूंढकर अग्नि में जला पाए तभी ये श्राप खत्म होगा। अरुण सोचता है, फिर बोलता है, बाबा मैं करूंगा ये। फिर रात के 12 बजे अरुण हवेली गया। हवेली में हर तरफ एक अजीब सन्नाटा था और दीवारों से जैसे पुरानी चीखें गूंज रही थीं। अरुण के पैर बढ़ते गए, पर हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। तभी वो आंख दिखाई दी, बस एक आंख जो हवा में तैर रही थी, लाल, जिंदा, और उससे निकली एक आवाज, मौत से डर नहीं लगता क्या अरुण। अरुण के पैर जम गए, पर उसी पल उसके हाथ में एक अग्नि तलवार चमक उठी, जैसे भगवान भी उसके साथ हो। अरुण बिना सोचे समझे तलवार उठाता है और सीधा उस आंख में वार कर देता है। रानी की चीख गूंज उठी, पूरा महल हिल गया और देखते ही देखते वो आंख धड़क कर जल उठी और कुछ पल में राख बन गई। फिर सुबह हुई। अरुण बाबा के पास जाकर बोला, श्राप खत्म हो गया बाबा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा हर श्राप खत्म नहीं होता, वो बस सो जाता है। और उस दिन के बाद कालपुर में सब कुछ शांत लग रहा था। लोगों ने सोचा अब सब ठीक हो गया है, न चीखें, न मौत, न डर। लेकिन एक अजीब बात भी थी, जितनी शादीशुदा औरतें थीं सब एक साथ मां बनने वाली थीं। तो दोस्तों, कालपुर के हर घर में अब एक नई मां है। लेकिन अब सवाल ये है, वो मां जिंदा बचेगी भी या नहीं। अगर पार्ट 2 चाहिए है तो कमेंट करो, पार्ट 2 चाहिए।